अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का आज 5वां लेक्चर है। इससे लास्ट टॉपिक में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिफरेंस किया था पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में क्या फ़र्क है और पॉलिटिकल साइंस में क्या डिफरेंस है। तो ये 5वां लेक्चर है आज। इस लेसन में मैं ये डिस्कस करूँगा कि पॉलिटिकल साइंस में हम बेसिकली क्या स्टडी करते हैं या उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, या पॉलिटिकल साइंस डील्स विद व्हाट, किस चीज़ से हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम किन चीज़ों को डील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये समझने के लिहाज से कि पॉलिटिकल साइंस किसकी स्टडी को कहते हैं या किन चीज़ों की स्टडी को पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। तो आज ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या चीज़ डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले हम स्टेट की स्टडी को भी पॉलिटिकल साइंस का नाम देते हैं। इस स्टेट के अंदर हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि स्टेट क्या चीज़ है, स्टेट कैसे वजूद में आई है, स्टेट के बनने के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और स्टेट आगे क्या ऑब्जेक्टिव्स लेके जा सकती है या आगे जाके स्टेट का फ्यूचर क्या है। तो ये हम ये भी पढ़ते हैं कि स्टेट पास्ट में कैसी थी, स्टेट प्रेजेंट में कैसी है, स्टेट फ्यूचर में कैसी होगी। तो पॉलिटिकल साइंस में हम स्टेट के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, एक प्रोलॉन्ग डिस्कशन करते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं, स्टेट के बारे में। दूसरी चीज़ ये है कि पॉलिटिकल साइंस के में हम गवर्नमेंट को भी स्टडी करते हैं। गवर्नमेंट एक एजेंसी है स्टेट की जिसके ज़रिए से स्टेट अपनी डिसीजंस को बुझा के लाती है या इम्प्लीमेंटेशन करती है, या स्टेट जिसके ज़रिए चलती है। ये एक एजेंट होती है स्टेट का। गवर्नमेंट जो होती है एक एजेंट ऑफ स्टेट है। तो पॉलिटिकल साइंस में हम गवर्नमेंट के बारे में भी पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट क्या चीज़ है। गवर्नमेंट की जो 3 ब्रांचेस हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इनका क्या काम है, ये क्या काम करती हैं, इनकी क्या पावर्स हैं, इनका आपस में रिलेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें भी हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ ये थी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम स्टेट को डिस्कस करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम गवर्नमेंट और उसकी सब डिवीज़न को यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी को भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम ये पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल साइंस और किस चीज़ को डील करती है। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम पॉलिटिकल आइडियालॉजीज़ के बारे में बात करते हैं, पॉलिटिकल थ्योरीज़ के बारे में बात करते हैं। कम्युनिज़म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या है, डेमोक्रेसी का, हम थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसीज़ को डिस्कस करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में हम पॉलिटिकल थ्योरीज़ को भी डिस्कस करते हैं, पॉलिटिकल आइडियालॉजीज़ को भी डिस्कस करते हैं। फिर पॉलिटिकल साइंस कुछ इनफॉर्मल, सिर्फ फार्मल चीज़ों को ही नहीं डील करती। फार्मल इंस्टीट्यूशंस का मतलब है जो कि बाय लॉ इस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं या जिनका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, वो लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं। पॉलिटिकल साइंस सिर्फ उनको ही नहीं डील करती। पॉलिटिकल साइंस कुछ इनफॉर्मल एस्पेक्ट्स को भी डील करती हैं। इनफॉर्मल एस्पेक्ट्स वो होते हैं जिनका डायरेक्टली तो कोई जिक्र नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन वो इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे होते हैं गवर्नमेंट की वर्किंग को। तो पॉलिटिकल साइंस उनको भी स्टडी करती है, जैसे पब्लिक ओपिनियन है। अब पब्लिक डायरेक्टली तो गवर्नमेंट को अफेक्ट नहीं कर रही, बल्कि अपने पब्लिक ओपिनियन के ज़रिए किसी भी पॉलिसी के ऊपर जब लोगों का ओपिनियन जनरेट होता है, अगर वो नेगेटिव ओपिनियन हो तो लोग उसको ओपिनियन के ज़रिए, अपने ओपिनियन के ज़रिए गवर्नमेंट को उसकी डिसीजन को रोकने की कोशिश करते हैं। इसी तरह मीडिया है, मैस मीडिया जो है करंटली, तो मैस मीडिया जो है बहुत ज़्यादा अफेक्टिव रोल प्ले कर रहा होता है जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अफेक्ट कर रहा है। हम रोज़ डेली अपनी टीवी पे टॉक शोज़ वगैरह देखते हैं। तो ये बेसिकली इनडायरेक्ट मेथड होता है जिससे आप लेजिस्लेशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के स्कोप या हम इसके सब्जेक्ट ऑफ स्टडी में ये भी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल स्टडी में हम इनफॉर्मल डिस्कशंस को भी जो है स्टडी में लाते हैं। मैंने जो डेफिनेशन आपको लेक्चर नंबर 1 में बताई थी कि ऑल दोज इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, तो ये वो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन हैं जो कि पॉलिटिक्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद हम स्कोप में या सब्जेक्ट ऑफ स्टडी में नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस को भी डील करती है।
پولیٹیکل سائنس میں ہم یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ آپ نے کس طرح سے جو ہے ڈپلومیسی کرنی ہے، آپ نے کس طرح سے کوآپریشن قائم کرنا ہے، کیونکہ جو انٹرنیشنل لاء کا سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ اسٹیٹس بھی انٹرنیشنل لاء کا پرائمری سبجیکٹ اسٹیٹس ہوتی ہیں، انڈیویجول سیکنڈری ہوتا ہے لیکن پرائمری سبجیکٹ اس کا اسٹیٹس ہوتی ہیں. تو اسٹیٹ سے جو ہے ساری چیزیں ڈیل کرتی ہے پولیٹیکل سائنس. تو پولیٹیکل سائنس بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں کہ کس طرح سے پیسفلی رہا جا سکتا ہے، کس طرح سے نان انٹرفیئرنس کی جا سکتی ہے. تو یہ ساری چیزوں میں پولیٹیکل سائنس کافی اہم رول پلے کرتی ہے. تو پولیٹیکل سائنس میں ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کے ساتھ تعلق کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے بعد لاسٹ تھنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس میں ہم انڈیویجول کے رائٹس اور ڈیوٹیز کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں کہ ایک انڈیویجول کے کیا رائٹس ہیں ایک اسٹیٹس میں رہتے ہوئے، اس کو کیا کیا منیمم رائٹس دینے چاہیے جس کے ذریعے وہ اپنی پرسنالٹی کو بیسٹ ڈیولپ کر سکتا ہے. یوزلی ہر کانسٹیٹیوشن میں موسٹ آف دا کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹس اس لیے دیے جاتے ہیں جیسے رائٹ آف لبرٹی، رائٹ آف فریڈم آف تھاٹ ایکسپریشن، فریڈم آف میڈیا. یہ ساری بیسیکلی فریڈمز ہوتی ہیں. اور اسی طرح کچھ فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں جیسے رائٹ آف ایسوسیشن ہے، رائٹ آف ریلیجن ہے، رائٹ آف میکنگ پولیٹیکل پارٹی ہے، رائٹ آف ایکسپریشن ہے. تو رائٹ آف یہ ساری جتنے بھی ہوتی ہیں تو یہ بیسیکلی رائٹس کو ڈیل کرتا ہے پولیٹیکل سائنس. اسی طرح ڈیوٹیز کے بارے میں بھی ڈسکس کرتے ہیں. ہر ایک رائٹ کے ساتھ ایک ڈیوٹی ہوتی ہے. اگر میں کہتا ہوں میرا زندہ رہنے کا حق ہے تو میری یہ ڈیوٹی بھی ہے کہ میں دوسرے کو بھی زندہ رہنے کا حق دوں یا اس سے اس کے زندہ رہنے کا حق نہ چھینوں. تو یہ میری ڈیوٹی بھی ہے. ہر رائٹ کے ساتھ ایک ڈیوٹی ایمرج ہوتی ہے. تو پولیٹیکل سائنس میں ہم یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے یا اسٹیٹ کے اندر ایک انڈیویجولز کے کیا رائٹس ہوتے ہیں، ایک اسٹیٹ کے اندر انڈیویجولز کی کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں. ڈفرینٹ تھیریز آف رائٹس ہم پڑھتے ہیں، ڈفرینٹ رائٹس کے بارے میں اور ڈیوٹیز کے بارے میں بھی اسٹڈی کرتے ہیں. تو آج جتنا ہم نے ڈسکس کیا دیٹ واز آل اباؤٹ دا ٹاپک کہ پولیٹیکل سائنس کی سبجیکٹ اسٹڈی کیا ہے یا اسکوپ کیا ہے پولیٹیکل سائنس کا. تو میں نے آپ کو بتایا ہم اسٹیٹ کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں، ہم گورنمنٹ کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں، ہم انفارمل انسٹیٹیوشنز کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں، ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کے بارے میں بھی اسٹڈی کرتے ہیں، ہم پولیٹیکل سائنس میں رائٹس اور ڈیوٹیز کے بارے میں بھی اسٹڈی کرتے ہیں. تو یہ سارا اس کا اسکوپ اور سبجیکٹ آف اسٹڈی تھا پولیٹیکل سائنس کے اندر. نیکسٹ چیپٹر میں ہم ایوولوشن پڑھیں گے کہ پولیٹیکل سائنس کس طرح ود دا پیسج آف ٹائم ڈفرینٹ فیزز میں ایوالو ہوتی رہی ہے. تو تب تک کے لیے